बहुत साल पहले एक गांव में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के दो दोस्त रहते थे। एक बार दोनों दोस्तों ने मिलकर ये सोचा कि क्यों न दूसरे नगर जाकर कुछ पैसा कमाएं और फिर गांव आकर आराम का जीवन जिएं। सब तैयारी करके दोनों दोस्त शहर की ओर निकल लिए। रास्ते में पाप बुद्धि के मन में लालच आया कि क्यों न लौटते समय धर्म बुद्धि से उसका पैसा किसी तरह से हड़पा जाए। दोनों दूसरे शहर पहुंचे और कुछ महीनों तक वहीं रहकर कामकाज करके दोनों ने ढेर सारा पैसा इकट्ठा किया। जब अच्छी खासी रकम जमा हो गई तो दोनों अपने गांव की ओर लौट चले। पाप बुद्धि अपने दोस्त धर्म बुद्धि को जंगल के रास्ते से लेकर आया। रास्ते पर चलते चलते पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र देखो, अगर हम इतना सारा धन लेकर अपने गांव जाएंगे तो समस्या हो सकती है। सब लोग हमसे जलने लगेंगे, लोग हमसे उधार मांगने लग जाएंगे और तो और चोर हमारा धन चुरा भी सकते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि हम अपना आधा धन इसी जंगल में कहीं छिपा देते हैं। धर्म बुद्धि पाप बुद्धि की बातों पर विश्वास करके तैयार हो गया। पाप बुद्धि ने एक पेड़ के पास गड्ढा खोदकर धन को वहीं छिपा दिया। फिर कुछ दिनों बाद बिना अपने दोस्त को बताए पाप बुद्धि मौका देखकर अकेले सारा धन उस जंगल से निकालकर ले गया। कई दिन बीत गए। एक दिन धर्म बुद्धि को पैसे की जरूरत पड़ी तो धर्म बुद्धि सीधे अपने मित्र पाप बुद्धि के पास गया और कहने लगा, मुझे पैसों की जरूरत है, चलो जंगल से पैसे निकाल कर ले आते हैं। पाप बुद्धि राजी हो गया और दोनों जंगल की ओर निकल गए। वहां पहुंचकर जैसे ही धर्म बुद्धि ने गड्ढा खोदा तो वो वहां पैसा न देखकर चौंक गया। इतने में ही पाप बुद्धि ने शोर मचाना शुरू कर दिया और धर्म बुद्धि पर चोरी का आरोप लगाने लगा। धर्म बुद्धि ने बहुत समझाया कि उसे नहीं पता कि धन कहाँ गया, लेकिन पाप बुद्धि उसे चोर साबित करने पर तुल गया और भागकर न्यायालय पहुंचा। न्यायाधीश बहुत समझदार था। उसने सारा मामला सुनकर कहा, अगर ऐसी बात है तो हम सब वन देवता से ही पूछ लेंगे। वन देवता सब जानते हैं कौन चोर है और कौन नहीं। अब खुद वन देवता ही बताएंगे कि चोर कौन है। दोनों ने न्यायाधीश की बात मान ली और धूर्त पाप बुद्धि सुबह सुबह सबसे पहले ही वहां पहुंच गया और पास के ही एक बड़े सूखे पेड़ के अंदर छिप के बैठ गया। कुछ देर में न्यायाधीश और धर्म बुद्धि कुछ सिपाहियों के साथ वहां पहुंचे। न्यायाधीश ने कहा, हे वन देवता, अब आप ही बताइए, आखिर धन की चोरी किसने की है? पाप बुद्धि ने ये सुनते ही आवाज बदलकर कहा, चोरी धर्म बुद्धि ने की है। इतना सुनते ही न्यायाधीश के सिपाहियों ने जिस पेड़ की तरफ से आवाज आई थी उस पेड़ में आग लगा दी। आग लगते ही पाप बुद्धि चिल्लाते हुए पेड़ से बाहर निकला और झुलसी हालत में उसने रोते रोते सारा सच बता दिया। सच्चाई का पता चलते ही न्यायाधीश ने पाप बुद्धि को 100 कौड़े की सजा सुना दी और धर्म बुद्धि को उसके पैसे दिलवा दिए। दोस्तों, कहते हैं लालच बुरी बला है और ये कहानी हमें यही सिखाती है कि लालच नहीं करना चाहिए, वरना उसका फल बुरा ही होता है। पाप बुद्धि के साथ क्या हुआ ये तो आपको पता चल ही गया। अब आप खुद सोचिए कि लालच करना चाहिए या नहीं।